लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल खड़े हैं भाई हम भिवानी से जुई रोड पे, भिवानी लुहारू रोड पे जुई और गोलागढ़ के बीच में। और भाई आज एक वैद ने ढूंढते ढूंढते आए हम। और वैद भी के भाई बहुत गजब की चीज़ सर, वैदा तमने बेरा मैं ढूंढिया करूँ जी, बढ़िया चीज़ ढूंढिया करूँ। और वैद ने ढूंढता ढूंढता आया हूँ न्यू बताई से अग जुई गोलागढ़ के बीच में है। और भाई उड़े से एक जंगले चौकटा की फैक्ट्री। तो भाई उड़े पूछ गया सूँ और ई बुरा नहीं दिखता कोई। मैं श्याम ही खड़ा हूँ, कई बार आवाज़ दे ली ले कोई नहीं बोल रहा। मैं कैमरामैन तक कहूँगा एक बार दिखा, चौधरी स्टील इंडस्ट्रीज़। भाई इसके ऊपर ये लिख रहा है क्या, CNC कंप्यूटराइज मशीन द्वारा तैयार चौखट जंगले। यार बनाओ भाई चौखट जंगले। इबाड़ वैद का के काम, लोग है कबाड़ में वैद का के काम। यो दो शामिल लिख रखा बड़े बड़े अक्षर हम चौखट जंगला फैक्ट्री। यो देख, अरे भाई उरे चौखट जंगले दे रहे हैं, लेकिन न्यू बताई से पक्की बतानी है ना कि वैद से आड़ा जरूर। अरे भाई भीतर ने जान लग रहा हूँ मैं, बाहर तो आवाज़ दे ली कई, लेकिन न्यू हो सका है कई बार जंगल में इस तरह फैक्ट्री हो, कुत्ते पा जा, बंदर पा जा, भाई कोई मानसी सा पा जा, चौकीदार चिंगरोड़ा, कोई दारू पी पा जा, 100 बात खेता में। और भाई बीच में आड़ा फैक्ट्री बन रही है यार। भाई ई देखता मैंने दिखाऊँ सू मैं, पूछा हाँ कौन कोई खड़े, मोटरसाइकिल तो ज़रूर खड़े से भाई। और ये देखा भाई यो चौधरी स्टील इंडस्ट्री, लाइट जलन रही है बाहर की। और जनरेटर खड़े कड़े भाई, कड़े कटर दरिया सर की स्टील की सौदा काटन लाग रहे सर, वेल्डिंग वाला दरिया है सौदा तो भाई घना दे रहा। चूल्हे तमीरे भी दे रहे हैं भाई, देगची बाल्टी, इसका मतलब रहो भी साढ़े कोई। लेकिन हम आपने भीतर ले चलना साहिब, इसके भीतर कौन है और वो देखेंगे भाई। तो भाई भीतर, हाँ भाई भीतर बैठा जरूर से, लेकिन सोन लग रहा है केस है। और भाई बात कराएंगे। राम राम जी, आ रहा हूँ मैं भीतर दिखाऊँ तमने कौन बैठे हैं। और देख भाई फोटो क्या ही लग रही, भगत सिंह की, हमारे देश के शहीदों की फोटो लगा रखी है और वेलकम लिख रखा है। और किसा का स्वागत हमारा करें ये वैद जी से, भाई फैक्ट्री के मालिक से। ये के ठीक करें अरे लोहा ठीक करे हैं और कोई चीज़ ठीक करें, सारी चीज़ दिखाऊंगा। और भाई वैद दोहराया हूँ जरूर पक्का, के ठीक करें या तुम देखते रहो, अब दिखाऊँ तुमने सारी बात। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं अंदर। हाँ जी, राम राम जी, नमस्ते 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 नमस्ते। तो देखिए भाई आप पहचान गए हैं कि कौन है हमारे साथ, वैद सुनील जी और इंडस्ट्री के चौधरी स्टील इंडस्ट्री के मालिक। आइए हम इनसे बातें करवाते हैं। और ये भाई मेज पे भी इधर रखा है कि मैं जुगाड़, ये देखिए दवाई है, अरे क्या किसे ये पूछांगे। तो बैठिए सर। तो फिलहाल भाई बैठे हैं आपके जाने पहचाने चेहरे, वैद सुनील जी, और इन्हीं की ये इंडस्ट्रीज़ है। और यहाँ पर देते हैं ये दवाई, आप सबको पता है कि किस चीज़ की दवाई देते हैं। ये कान की दवाई देते हैं जी हाँ। और किस प्रकार देते हैं सभी बताता हूँ मैं आपको। तो इनसे पूछते हैं सारी बातें। तो नमस्कार जी। राम राम जी आपके सभी दर्शकों को सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर काफ़ी दिन से देखिए आपसे कुछ शिकवे हैं, कुछ शिकायत हैं, कुछ मेरे दर्शकों को भी शिकायत हैं। जी हाँ, सभी लेंगे सर आज। हाँ, तो स्पेशल मैं इसलिए आया हूँ और आज को आपको ढूंढा है। पहले गांव में गए, गांव में नहीं मिले, ले गया में आप, तो बताया कि वहाँ ऐसे ऐसे फैक्ट्री है, वहाँ पे है। तो ये जुई और गोलागढ़ यानी भिवानी से लुहारू रोड पे, गोलागढ़ से चलते ही 2 किलोमीटर पर और 1-1.5 किलोमीटर जुई रह जाती। बीच में ये चौधरी इंडस्ट्रीज के नाम से चौखट जंगलों की बहुत बड़ी फैक्ट्री है और उनमें इनकी है खुद की है, और उनमें ही आज मिले हैं ये। तो सर आपने नया आविष्कार किया है कि ये दवाई, जी हाँ सर, कान की दवाई। भाई देखिए क्या है इनके पास, कान में नींबू के रस के साथ डालते हैं, पर्दे में सुराख हो। आप अपने मुंह से बताइए सर, क्योंकि लोग फिर ये कहते हैं कि उन्होंने ये कहा था, ये कहा था। आप बताएं कितने पैसे लेते हैं, कब तक कौन कौन सी बीमारियां कान की ठीक होती हैं, ये सभी चीज़ें आप बताएंगे। जी हाँ, देखो सर ये जो दवाई है ये मेरी चुटकी भर दवाई
नींबू के रस में डलती है सर। हाँ 2 या 3 बूंद मिला करके मिक्स करके घर में डालते हैं सर। अच्छा जी। पर्दे में कितना पुराना छेद हो जी, बड़ा पर्दा उड़ रहा है तो ये काम करेगी नहीं सर दवाई। अच्छा जी। पहले भी ऑन रिकॉर्ड वीडियो में बोलता हूँ सर। हाँ। अगर पर्दे में छेद छोटा है तो उस पर्दे की ये रिपेयरिंग का काम करती है सर ये दवाई। अच्छा जी, पर्दा नया तैयार कर देगी। नया तैयार कर देगी सर। आप डॉक्टर से एक्सरा करवा सकते हो, डॉक्टर से आप कंप्यूटर पे चेक करवा सकते हो, पहले करवा लो और बाद में करवा लो सर। अच्छा अच्छा। ठीक है सर। और इसमें कितना पुराना दर्द हो सर कान में, कान में कैसा भी दर्द हो कैसा भी दर्द हो सर, अच्छा जी। और रहता है सर कान में मवाद आता है, हाँ। पानी आता है, ठीक है सर, उसमें भी ये 10 दिन में लगभग ठीक कर देती है। अगर कान को ज़्यादा समय से बह रहा है तो ये भी सर 20 दिन भी लग सकते हैं सर। अच्छा। हाँ सर। जो मवाद आता है, बहता है कान में, बदबू आती है, फोड़ा फुंसी होती है कोई कान में, जख्म होता है या फोड़ा होता है कोई, तो उसमें भी काम करती है। हाँ सर, फोड़ा फुंसी किसी भी प्रकार का हो सर। फिर इसके साथ साथ 2 मोटी बीमारी हैं सर कान की। एक टिनिटस जिसको बोलते हैं, कान में आवाज़ आती है। एक सर रहता है सर ऊंचा सुनने का। उस केस में भी सर ये 90% ये दवाई कारीगर है सर। 10% मैं कह नहीं सकता इसके। 90% कारीगर है ये उसमें। जैसे ऊंचा सुनना है, ऊंचा सुनना और कान में जैसे आवाज़ें बनती साएं साएं की हाँ या सर। घंटियों की आवाज़ आना है, किस तरह की कोई- उसमें 90% भाई कई पेशेंट लेते हैं भाई, बोलते भी हैं सर मेरे को आराम नहीं है। अब सर मैं पहले बता देता हूँ भाई, 10% पेशेंट ऐसे भी ना भी ठीक हों सर। डॉक्टर के पास जाते भी बुखार होता है तो 5 डॉक्टरों से लेते हैं तो 4 डॉक्टरों के ना भी लगे सर, को ज़रूरी नहीं होता ये दवाई। ठीक है सर। लेकिन ये दवाई भाई आप डॉक्टर से कोई जैसे टिनिटस है, इसके डॉक्टरों से लेकर थक चुके हैं सर, एक बार आप कोशिश कर सकते हो सकता है सर मेरी दवाई आपके काम कर जाए सर। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, और ये जो बनाई है आपने, मैंने देखिए ये खोल के देखता हूँ मैं, ये ऐसे खा सकता हूँ क्या मैं थोड़ी सी? हाँ सर, टेस्ट करके देखो आप सर। अच्छा अच्छा। अरे वाह, बहुत ही टेस्टी है इसमें सर और बहुत ही महकदार है। बहुत ही अच्छी चीज़ है सर। अगर किसी भी शरीर में कोई भी चीज़ में नस में रुकावट है सर, उस चीज़ के लिए ये हम मोस्टली रिफ़र करते हैं पेशेंट को। तो ये बहुत ही अच्छी दवाई है सर। जैसे कान की जो नस की ब्लॉकेज है, नसें सूख जाती हैं, ठीक है, उस पेशेंट को देते हैं। शरीर की कोई नस हो चाहे हाँ उसमें शरीर, काम करते हाँ हैं। सर, उसके लिए थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन आपको 10 दिन में इसका रिजल्ट मिलेगा सर। 10 दिन में रिजल्ट मिलता है तो फिर आप आगे मंगवा सकते हो सर। स्टार्टिंग में हम 10 दिन की देते हैं सर। ये 10 दिन की होती है? हाँ 10 दिन की रहती है सर। ये 10 दिन की दवाई होती है। हाँ जी तो सर। इन दोनों चीज़ों का या अलग अलग पैसे होते हैं इनके? नहीं सर, इन दोनों का कॉस्ट मात्र 1000 रुपये है सर। अगर ऑनलाइन कोई बंदा मंगवाता है तो 1200 रुपये कॉस्ट आता है सर इस दवाई का। अच्छा जी। अगर- अगर 200 रुपये पोस्ट उसका खर्चा आ जाता है। और अगर सर किसी बंदे को रिश्ता वगैरह आता है उसके लिए एक केस की अलग जो दवाई रहती है खाने की, वो अलग से भेजते हैं, उसमें ये नहीं देते सर। अच्छा, उसमें ये नहीं देते? हाँ सर, उसमें पैसे उतने ही रहते हैं? पैसे रेट सेम है सर, पहले भी इतने ही देते, आज भी इतने की दे रहे हैं 1000 सर। रुपये में? 1000 रुपये में देते हैं तो सर। 1000 रुपये लेते। एक बार ऐसा है भाई, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, एक वीडियो में ये जो डालने वाली दवाई फ्री बताई थी, यहाँ पर कोई आके डलवा के जाता है ये डालने वाली? हाँ, घर पे डेली आना पड़ेगा सर उसके लिए, आपको फिर ही डाल देंगे लेकिन आना पड़ेगा डेली सर। ऐसे नहीं देंगे भाई किसी को। हाँ, कई देने के लिए फ्री नहीं है, यहाँ पर डलवा के जाओ, कोई पैसा नहीं है, फ्री। तो ये बोला गया था लेकिन लोगों ने समझ लिया कि सभी कान की दवाई फ्री देते हैं। देखिए, फ्री कोई भी चीज़ें न तो लेनी चाहिए, नहीं मिलती हैं भाई हर चीज़ फ्री। फ्री के लिए तो भाई कहीं से कुछ भी चीज़ नहीं है फ्री। बालू रेत है, मिट्टी है, वो भी फ्री नहीं मिलती, वो भी नहीं देंगे। कुछ दिन दे देंगे, 2-4 दिन फिर कहेंगे भाई खेत में मिट्टी नहीं है हमारे यहाँ। तो देखिए, फ्री के चक्कर में न रहें। आपको इलाज करवाना है तो मैं आज साफ़ कर देता हूँ आपको, ये जो दवाई है तो सर इनमें 90% कहते हैं आप बिल्कुल सही हो जाते हैं। और जो पर्दा है ये 100% बिल्कुल 100 का 100 हो जाता है सर। अगर पर्दे में बड़ा छेद है, अगर दवाई नहीं रुकेगी तो सर मैं क्या कर सकता हूँ, क्या दवाई करेगी सर। अच्छा। लेकिन ये है कि जो डॉक्टर को मोस्टली जो दवाई होती है लिक्विड फॉर्म में होती है, वो कान में डायरेक्ट चली जाती है पर्दे के अंदर से। लेकिन ये क्या है कि 3 या 4 नींबू की जो बूंदें होती हैं उसमें मिक्स करके हम डालेंगे ना, तो फिर भी ये थोड़ा मतलब गड्ढा पर जिसमें आप कह सकते हैं, उसके ऊपर ही धीरे धीरे लेयर बनाने का काम करती है सर उसमें। उस केस में हाँ जी सर। तो इसको एक चुटकी कान में डाल के ऊपर से नींबू का रस निचोड़ दें? देखो सर, उसमें कई पेशेंट होते हैं भाई अच्छे से नहीं डाल पाए, लेकिन जो बाहर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना उसमें नींबू के रस में, तो अच्छे से फिर डाल सकते हैं सर 2 या 3 ड्रॉप उसको की तरह डालें टपका हाँ, के? चुटकी पर एक चुटकी दवाई डालनी है सर, और 3-4 बूंद में मिक्स करके सर कान में डाल लो सर। बिल्कुल इजी प्रोसेस है सर। कई पेशेंट बोलते हैं भाई घर पे आए, भाई घर पे आना चाहो तो घर पे आ जाओ, लेकिन कोई 100 किलोमीटर से, कोई 200 किलोमीटर से, उड़ीसा से, राजस्थान से, झारखंड से, तो सर वो तो पेशेंट नहीं आ सकता ना। तो उसको मैं अच्छे से प्रोसेस समझा देता हूँ भाई कैसे कान में डालनी है, कैसे खाने वाली लेनी है। ये बता दिया भाई आधा चम्मच सुबह लो, आधा चम्मच शाम को ले लो,
पानी के साथ। एक बात और सर, जो परहेज रहते हैं सर वो परहेज बता देता हूँ सर वीडियो यही में। पूछने जा रहा था मैं। जो बार बार में पेशेंट पूछता भाई परहेज क्या है, तो परहेज रहेंगे सर लस्सी, दही, खट्टी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पीनी जी, ठंडा पानी जिसमें हो गया, फ्रिज का चीजें नहीं हाँ खानी है। हाँ। और एक रहती है सर देसी घी, और देसी घी के ही परहेज रहेंगे सर। देसी घी नहीं खाना, देसी घी नहीं खाना जब तक दवाई डालोगे। जब तक हाँ जब तक दवाई चलेंगे ये परहेज रहेंगे सर। कान में डालने वाली का प्रोसेस बता दिया, चुटकी पर दवाई लेकर के 3 या 4 ड्रॉप, लेकिन डालने दिन में एक बार ये है। कितनी लेनी होती है? ये आधा चम्मच लेनी होती है सर। इसको या तो पानी के साथ, दूध के साथ, पानी के साथ लेनी होती है सर। और या अगर किसी पेशेंट को समझ में नहीं आता है, इसके 20 भाग बना लो, 10 दिन तक चल जाएगी सुबह शाम। अच्छा, ठीक है। ये दिन में एक बार डालने की होती है, चुटकी भर दवाई, 2-3 बूंदे नींबू के रस की, उसमें अच्छे से मिक्स करके कान में सुबह डालो। एक बार, सुबह या शाम खाना को? किसी भी टाइम डालो, दिन में एक बार डालनी होती है। अच्छा। ये दोनों टाइम सुबह शाम खाने की रहती है खाने सर। जी हाँ सर। तो एक बात और कि जैसे बाहर से हैं दवाई भेजते हैं आप, तो काफ़ी लोगों के मेरे मतलब कुछ मित्र भी हैं और उन्होंने कहा कि हमने दवाई ली थी, लेकिन पहले तो थोड़ा सा आराम हुआ और फिर बाद में जो है आराम नहीं हुआ, या पोस्ट डाक से मंगवाई। तो डाक से मंगवाते हैं जो लोग, उनको क्या पता कि सुराख चौड़ा है या बड़ा है या पर्दा है ही नहीं, तो इन चीज़ों का कैसा पता लगाते हैं? देखो सर, मेरे पास आता है तो मैं दवाई डालता हूँ सर, मेरे को पता चल जाता है भाई जो उसमें कैसे जा रही कान में, उसमें बबलिंग होती है उसमें कान में, बबल्स मतलब बुलबुले जिसने आप कह सकते हैं, बुलबुले बनते हैं, तो बुलबुले सही है। ज़्यादा बनते हैं ना, तो सर उसमें पर्दा बड़ा है, या फिर ज़्यादा ही नहीं है, पर्दा है ही नहीं, तो कान में डटेगी नहीं, अंदर चली अंदर जाए, चली जाए, कोई बुलबुला बाहर को नहीं आवे। अगर छोटा सुराख है तो धीरे धीरे बबलिंग स्टार्ट हो जाती है सर। उसमें मैं अपना एक लॉजिक होता है कि पकड़ने का सर। हाँ। ठीक है। अगर कोई बाहर से है तो भाई डॉक्टर से भी चेक करवा, डॉक्टर भी बता देता है भाई कितना सुराख है इसमें, बाजरे के दाने मान है भाई। एक देसी लैंग्वेज में तो ऐसे ही बता सकते हैं। एक्सरे वगैरह करवा ले उसका कोई। अगर बड़ा छेद है तो सर भाई उसमें ये है कि 60 या 70% चांस होते हैं बढ़ने के। ये केस होता है सर, केस टू केस वेरी करता है सर। जैसे बूढ़े बुजुर्ग हैं 70 साल के, 60 साल के, 80 साल के, जिनको कम सुनाई देता है, या फिर किसी चोट के कारण नसें ब्लॉकेज हो गई हो, या ऊंचा सुनना, कम सुनना। देखो सर 70 से अबव होना सर, उसको एज के हिसाब से भी हो जाता है। मेरे पास कॉल आता तो मैं ना भी कर देता हूँ सर। मैं 60 से अंडर है सर वो, तो उसको भी हम बता देते भाई देखो सर आपका किस्मत है, दवाई काम करे ना कर ले, उसमें हम दे सकते हैं उस केस में सर, लेकिन गारंटी नहीं रहती सर उस केस में। वो पेशेंट की इच्छा होती है भाई हाँ सर, यही रहता है सर। सही बात, यही बात है। तो दूसरा, जो से किसी डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया कान का, भाई कान का ऑपरेशन होगा, तो क्या वो आपसे सलाह लेके ऑपरेशन रुक सकता है? जी हाँ, बहुत सारे पेशेंट जो जिनका ऑपरेशन बोला है डॉक्टर ने, वो बहुत सारे पेशेंट ठीक हो चुके हैं सर अब तक सर। ये पेशेंट हैं जो भाई जिसको अच्छे से काम कर जाती है दवाई, जिसका भला हो जाता है, वो तो देखो बोलता नहीं सर हमें। भाई वो 40-50 हज़ार रुपये लेता डॉक्टर, 2-3 साल बाद फिर रैप्चर हो जाता है पर्दा। कई पेशेंट तो अवेयर होते हैं, उनको पता होता है भाई पर्दा डलवा लोगे कामयाब नहीं होता। सक्सेसफुल रेट है वो ओनली 20% रहती है भाई पेशेंट की। पेशेंट को कहीं पता होता है, किसी को नहीं होता, लेकिन सर वो अलग अलग समझ होती है सर पेशेंट की। कई पेशेंट कहते हैं कि ये मेरे पैसे वापस दिलवाइए, दवाई ली थी मेरे पे कोई फ़र्क नहीं हुआ। जैसे भाई पर्दा, जैसे आप बता रहे हैं पर्दा चौड़ा होगा, कब बिल्कुल नहीं है, या कोई आराम नहीं हुआ है, तो क्या आप पैसे वापस देने का प्रोसीजर है? कोई पैसे रिटर्न का पॉलिसी होती है सर, कोई गारंटी लेता है ना तो उसको पैसे रिटर्न करने चाहिए। लेकिन मैं कान की कंडीशन के हिसाब से बता देता हूँ भाई, घर पे आता है चेक करवाता है भाई, मैं गारंटी लेता हूँ तो मैं पैसे रिटर्न कर दूंगा भाई घर पे चेक करके। ठीक है। लेकिन वैसे सर मोस्टली केस में रहता है कि मैं रिफंड नहीं करता सर। कोई पेशेंट लेना चाहो तो ले लो, क्योंकि उसको विश्वास तो करना पड़ेगा सर। डॉक्टर से 50,000 रुपये दे करके वो पर्दा डलवाता है, डॉक्टर भी उस चीज़ की गारंटी नहीं लेता, तो मैं 1000-1200 रुपये में कैसे गारंटी ले लूँगा सर पेशेंट की? बात भी सही है। दवाइयों के भाई देखिए खर्चा लगता है, बनाते हैं, सब कुछ है, पैसे रिटर्न नहीं होंगे सर। हाँ, दवाई लो चाहे ना लो सर। हाँ, लेकिन आप यहाँ चेक करके के बाद बता देते हैं भाई गारंटी इसकी ठीक हो जाएगा। अगर छोटा पर्दा है तो सर उसमें नॉर्मल बात से वो बन जाएगा सर। गारंटी वाला ये है कि सर उसमें जूत बात नाला काम हो जाए, वो आप ही कर देंगे। सही बात है। सच भाई गारंटी वाला तो शीश मेरे शीशे भी होंगे, ठीक होने बाद में ना कोई फर्क कौन पड़े, वह बात है सर। काम खतर कौन करते हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो भाई देखिए, आप लोग कान से संबंधित कोई बीमारी है, आपको तकलीफ है, तो वैद्य सुनील जी लेग्या वाले, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और भाई यहाँ फैक्ट्री में भी आप देते हैं दवाई? फैक्ट्री में सर कोई पेशेंट ये है कि भाई बस वगैरह से आए तो भाई 1000 रुपये खर्चा होगा दवाई का, फ़ोन करके आए मेरे पास भाई आप मिल जाओगे क्या, तो मैं
दिन में 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में आपको यहाँ? अवेलेबल करवा सकता हूँ सर दवाई। हाँ। या पहले आकर यहाँ पे वेट करो तो वो भी अच्छा नहीं है सर, बाद में आओ यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि बाहर भीतर का काम भी रहता है सर, फैक्ट्री का भी संभालना होता है, बहुत सारे काम रहते हैं सर। फ़ोन करके आए? फ़ोन करके आए सर, घर वाला नंबर बता देंगे सर, आप डाल देना उसमें, उस नंबर पे फ़ोन कर लेना। अपॉइंटमेंट लेने के बाद यहाँ पे दवाई नहीं डालूंगा सर, मैं यहाँ पे दवाई दे सकता हूँ। दवाई डलवानी है तो आप मेरे गांव में जाइए, वहाँ पे खेत में रहते हैं जो लेग्या और डाणी माऊ के बीच में हमारा घर है। लोकेशन मैंने जो आपको नंबर यहाँ पे 9728350629 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लोकेशन डाल रखी है जो मेरे घर पे लेकर जाती है पेशेंट को, कहीं पे पूछने की ज़रूरत नहीं होती सर उसमें। बिल्कुल सही बात है। तो घर में गांव में रहते हैं, गांव में भी खेत में रहते हैं, और जो दिनोद के कौन सा माइनर है वो कैरू माइनर है, जहाँ पे कैरू माइनर है, वहाँ पर 2 नंबर पंप हाउस के पास रहते 2 हैं। नंबर पंप उससे पहले है सर, लेके की तरफ से आओगे तो, लेग्या की तरफ से आओगे तो पहले ही है, और रजवाए के बिल्कुल नहर के ऊपर है। और डाणीमाऊ और लेग्या के बीच में, डाणीमाऊ से भी सड़क आती है और लेग्या से भी जाती है, कच्चे रास्ते भी जाते हैं, सड़क भी जाती है। और पिताजी का नाम, मेरा नाम सुनीला जी, पिताजी का नाम उमेद सिंह, जाति जाट है जी, उमेद जाट के नाम से जानते हैं गांव में, तो वहाँ पे पूछ भी सकते हो भाई उमेद जाट का घर कौन सा है। बाकी आप लोकेशन लेकर आओगे तो सर कहीं पे पूछने की जरूरत नहीं है, रात को भी आ सकते हो हाँ, लोकेशन आपको वीडियो में भी मिलेगी, और लोकेशन इनके व्हाट्सअप नंबर पे भी मिलेगी। नंबर डला होगा, उस पर व्हाट्सअप नंबर खोलोगे तो आपको वहाँ लोकेशन मिलेगी। उस लोकेशन को लेके चलोगे, बाइक पे आओ या गाड़ी में आओ तो सीधा इनके घर लेके जाएगी। तो बहुत सी बातें, बहुत सी कुछ, और मरीजों से अब की बार फिर मैं ले गया गाँव में जाके, और भाई मैं उन मरीजों से पूछूंगा जो ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। काफ़ी लोग जो है कहते हैं कि आप आएँ, तो अब की बार मैं ले गया से वीडियो बनाऊंगा इनकी, और वहाँ लोगों से पूछूंगा और आपको तसल्ली भी करवाऊंगा। और पहले भी वीडियो बना रखी है, उन वीडियो को भी देखिए, मरीजों से पूछ भी रखा है और आगे भी पूछूंगा। और भाई सभी 100 के 100 कहीं भी ठीक नहीं होते, 100 में तो कोई 2 के ठीक नहीं होता है, किसी का 1 को नहीं होता है। तो भाई वो कृपया मन उलाना ना दें। मैं तो कोशिश मेरी ये रहती है कि आप लोगों का इलाज सही हो, सस्ता हो, बढ़िया हो, और हर कोई हर जगह ठीक नहीं हो पाता है, ऐसा भी देखो सबको पता है इस चीज़ का। तो देखिए मेरी कोशिश ये रहती है कि लोग 99% लोग ठीक हों, सब ठीक हों, 100 की 100 हों। मेरा प्रयास यही है आपके लिए, आपके भाईचारे के लिए और मरीजों के लिए, गरीबों के लिए लगा हुआ हूँ भाई। चाहे मुझे बुरा कहो चाहे भला कहो, आपका भाई हूँ, आपके लिए लगा हुआ। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, मेरी हाथ जोड़ की प्रार्थना है। ये बहुत धर्म का काम है। यदि आपके किसी काम नहीं यार ये वीडियो, तो शायद दूसरे भाई के किसी के परिवार में ऐसी कोई बीमारी हो, तो भाई ज़रूर 5-10 लोगों तो ज़रूर वीडियो शेयर करें। 1 सेकंड का काम है, 30 सेकंड का काम है, आप इसको ज़रूर करें, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। धन्यवाद, जय हिंद। देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा। राम राम।